नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय गणित, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए। आगे के वीडियो में बेटा आपने बहुत कुछ अभ्यास किया, उसी क्रम में आज आगे की ओर देखिए। प्रश्न नंबर 13। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक विद्यालय के छात्रों के पसंदीदा फलों की सूची दी गई है, उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मतलब एक सूची बनी हुई है जो कि आपको दिख रही है यहाँ पे। उसमें कुछ मतलब व्यक्ति के नाम यानी लड़का लड़की XYZ ऐसा कुछ नाम दिया है, कुछ मतलब सब्जी है फलों उनके नाम दिया गया है। और इसमें हमें बताया गया है कि भाई मतलब मानो कि ये लड़कों ने आम इतने इन लड़कों के पास इतने आम है, इन लड़कियों के पास इतने आम है, या इन लड़कों के पास इतने सेब है और या इन लड़कियों के पास इतने सेब है। मतलब ऐसे सब कुछ अंदर संख्या दी हुई है। चलो आइए देखते हैं। पहले क्या दिया? छात्र। छात्र कौन कौन है? लड़के लड़कियां, बस दो ही है, लड़के और लड़कियां। और उसके नीचे क्या दिया हुआ है? कुल, यानी कितने, दोनों को मिला के। बाजू में कौन कौन से फलों के बारे में बताया हुआ है? तो पहला आम के बारे में, दूसरा केला के बारे में और तीसरा सेब के बारे में। कि लड़के आम इतने, लड़कों के पास इतने आम है, इतने केला है और इतने सेब है। उसी क्रम में लड़कियों के पास भी इतने आम है, इतने केला है और इतने सेब है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ बेटा? कितने छात्रों को आम पसंद है? देखो आम कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, पहली लाइन में देखिए आम लिखा हुआ है। इसमें नीचे देखो कुल दिख रहा है, यानी कितने छात्रों को आम पसंद है, यानी 481 481 बच्चों को आम पसंद है। उसी क्रम में दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? कितने छात्रों को सेब पसंद है? यानी देखिए सेब वाला कहाँ दिया? सबसे लास्ट वाली लाइन, यानी तीसरी लाइन में देखो 284 यानी 284, यानी कितने बच्चों को सेब पसंद है? 284। तीसरे क्रम में कितने छात्रों को केला पसंद है? तो केला कितने बच्चों को पसंद है? देखिए बीच वाली लाइन में, तो 346 यानी 346 इतने बच्चों को केला पसंद है। यानी इसमें कुल लड़कियों की भी संख्या को हमने गिन लिया और लड़कों की भी संख्या को हम इसमें गिनते हुए जा रहे हैं। आम और केला पसंद करने वाले कुल लड़कों की संख्या कितनी है? मतलब क्या बोला हुआ? आम और केला पसंद करने वाले कुल लड़कों की संख्या पूछी हुई है। तो लड़के कहाँ? ये रहे पहले लाइन में। आम और केला, यानी आम कितने हैं? 242 यानी 248, और केला कितने हैं? 169। इन दोनों को जोड़ करके देख लेंगे हम। जोड़ करने पे इनका उत्तर कितना आएगा बेटा? 411 यानी 411। उसी क्रम में पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है? केला और सेब पसंद करने वाले कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? जैसे हमने उस तरह लड़कों की निकाली, उसी तरह इसमें किसकी निकालेंगे? लड़कियों की निकालेंगे। पर इसमें कौन से दो फल लिए हुए? तो पहला केला लिया हुआ है और दूसरा सेब यानी एप्पल लिया हुआ है। ये रहा केला और सेब, यानी 177 177 और 98, इन दोनों को जोड़ के हम देख लेंगे कुल कितनी संख्या होती है। तो उत्तर आएगा 275। छठा प्रश्न, आम और सेब पसंद करने वाले कुल छात्र कितने हैं? तो कुल छात्र कितने हैं? देखो आम और सेब पसंद करने वाले, यानी कुल दोनों संख्या को मिला देंगे, यानी 765। आम कहाँ पे दिया हुआ है? ये रहा पहले कॉलम में, और सेब तीसरी कॉलम में। इन दोनों की जो कुल वाली संख्या है इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। उसी क्रम में सातवां प्रश्न, केला और आम पसंद करने वाले कुल छात्र कितने हैं? तो जो भी है नीचे कुल छात्र, उन दोनों की जोड़ करके हम लिख देंगे, यानी उत्तर कितना आएगा? 827। 827, ठीक है। उसी क्रम में बेटा अब आगे की ओर सभी बच्चों को ये जैसे ऊपर बना हुई आकृति वैसी बनानी है, उसके नीचे प्रश्न लिखना है और प्रश्न के नीचे वाली लाइन में उत्तर व्यवस्थित रूप से लिखना रहेगा। देखिए प्रश्न नंबर 14, एक किनारे की दुकान के बिल की सूची नीचे दी गई है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब कोई किराने वाले की दुकान की सूची दी हुई है, तो अब आपको पता ही होगा किराने वाले की दुकान में क्या मिलता होगा, जैसे गुड़, चीनी, अनाज की कोई भी वस्तु, ठीक है। उसमें हमें बताया हुआ कितना जत्था, यानी उसके पास कितना माल पड़ा हुआ है। और जैसे कि समझो कि शक्कर हो, गुड़ हो, तो इनका कितना मूल्य, यानी कितना भाव दिया हुआ है, वो हमें देखना रहेगा। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि गुड़ और चीनी की कुल कीमत कितनी है? पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? गुड़ और चीनी की कुल कीमत कितनी है। तो क्या पूछा हुआ है? कुल कीमत के बारे में पूछा हुआ है। किसके बारे में पूछा हुआ है? तो पहले प्रश्न की कुल कीमत कितनी है? गुड़ और चीनी की। जैसे कि अभी हमने जो आकृति देखी, पहला प्रश्न क्या पढ़ा था? अभी हमने गुड़ और चीनी की कुल कीमत कितनी है, यानी गुड़ और चीनी की कुल कीमत कितनी है। तो देखो
इसमें आकृति में कि गुड़ कितने रुपए का है 225 और चीनी 144, यानी इनकी कुल कीमत कितनी हो जाएगी 396, यानी 369। कितना होगा इसका उत्तर? पहले का 396। उसी क्रम में दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, चीनी और चाय की कुल कीमत कितनी है? तो चीनी और चाय की कुल कीमत कितनी होगी? तो 391। देखो चीनी और चाय की जो कीमत है इन दोनों को जोड़ कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा 391। उसी क्रम में तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, चाय और मूंगफली के तेल की कुल कीमत कितनी है? तो जोड़ के देख लीजिए चाय और मूंगफली का तेल, तो उत्तर आएगा 562, यानी 562, 562। उसी क्रम में चौथा प्रश्न, गुड़ और मूंगफली की कुल कीमत कितनी है? तो देखिए आकृति में गुड़ कितने रुपए का है? तो गुड़ 225 और मूंगफली का क्या बोला हुआ तेल? तो 315। इन दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा 540, यानी 540। उसी क्रम में पांचवा प्रश्न, चाय और गुड़ की कुल कीमत कितनी है? तो चाय और गुड़, तो इन दोनों की कीमत को जोड़ कर दीजिए। देखो आकृति में कितना आएगा उत्तर 472, यानी 472। छठा प्रश्न, मूंगफली का तेल और चीनी की कुल कीमत कितनी है? तो मूंगफली का तेल कितने रुपए का है? तो 315 और चीनी तो 144, यानी जोड़ करने पे कितना आएगा 459, यानी 459 रुपये। ठीक है बेटा, व्यवस्थित आकृति बनानी है और जो प्रश्न दिए हुए उसके बाजू में उसका उत्तर व्यवस्थित रूप से लिखना रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।